राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र की एनएसएस इकाइयों के छात्रों ने श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छ मंदिर अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मकर संक्रांति पर्व से सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत करने का आह्वान किया गया था। इसी के तहत छात्रों ने मंदिर परिसर में श्रमदान किया। इस अभियान में एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमणा रेड्डी, श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर के महंत स्वामी श्री 1008 बंसीपुरी जी महाराज, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर दीक्षित गर्ग, केडीबी के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चौधरी, मंदिर प्रबंधक रिपुदमन कारणा सहित कई साधु संतों ने भी भाग लिया। इस मौके पर प्रोफेसर बीवी रमणा रेड्डी ने कहा कि देश के मंदिर देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है और प्रधानमंत्री भारत के इस इतिहास के रखरखाव के प्रति बहुत समर्पित है। महंत स्वामी श्री 1008 बंसीपुरी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन में स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर ही सही मायने में स्वच्छता का प्रतीक होता है। इस अवसर पर विधायक सुभाष सुधा ने सभी बच्चों को साधुवाद दिया और सभी देशवासियों से अपील की कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और युवा सही मायनों में स्वच्छता के मायने को समझे और स्वस्थ देश को स्वच्छ बनाने में अपना अहम योगदान दें। इस अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की। इस सफाई अभियान में एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर विजय वर्मा, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर थान सिंह सैनी, डॉक्टर लव कुमार, डॉक्टर जेएस यादव, डॉक्टर श्वेता राठी, डॉक्टर चंद्रशेखर, संकाय प्रभारी छात्र कल्याण, डॉक्टर शाहिदा, डॉक्टर दिलबाग पंचाल, राधाकृष्ण सहित बहुत से शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले स्वच्छता चाहिए। आचार्य शुचिता कहते हैं किसी भी कार्य में अगर आप शुद्धता का इस्तेमाल करेंगे, शुद्ध रहेंगे तो आप हर प्रकार से बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होंगे। तो अपने वातावरण को हमको शुद्ध रखना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में वैसे तो मोदी जी ने इसका उद्घोष पिछले 5 साल से भी पहले कर दिया था और बनारस में स्वयं उन्होंने कई घाटों पर वहाँ सफाई की और उन घाटों का पहले बड़ा वहाँ पर लोग भैंस बांधते थे, गाय बांधते थे, वहाँ स्नान करना बड़ा कठिन था। तो उन्होंने वहाँ पर आज बिल्कुल उन घाटों को एक बहुत स्वर्णमय आभा प्रदान कर दी है और आज यहाँ पर आप सब एकत्रित हुए हैं इसलिए कि हम अपने मंदिरों की, हम अपने धर्म स्थलों की, हम अपने सार्वजनिक स्थलों की सफाई करें, जिससे कि ये संदेश जाए कि हमारा देश, अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ तो भी ठीक है, लोग पाश्चात्य देशों में जाते हैं, वहाँ की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वहाँ बड़ा शुद्ध है, वातावरण है। अब आप यहाँ पर सिक्किम में चले जाइए। सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है हमारे भारत का कि वहाँ पर आप बाजार में मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हो, आप बाजार में साइकिल लेके नहीं जा सकते हो। हम वहाँ साइकिल और गाड़ी स्टैंड बने हुए हैं, पहले गाड़ी वहाँ खड़ी करो, उसके बाद में पैदल जाओ। आप वहाँ रास्ते में थूक नहीं सकते, आप वहाँ बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते हो, आप वहाँ किसी प्रकार से पान तम्बाकू खा करके वहाँ थूक नहीं सकते हो। तो ऐसी स्वच्छता। और वहाँ देखिए, जबकि वहाँ पर इतना बौद्धिक स्तर नहीं था, एक वो स्वतंत्र प्रदेश था और उसके बाद में वो भारत में उसका विलय हुआ और उन लोगों ने इसको विशेष महत्व दिया, शुद्धता को। आज पर्यावरण को सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा है तो पॉलीथीन से है, हम लोग सब जानते हैं, परंतु हम सब अधिकाधिक उसी का उपयोग कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे सीवरेज व्यवस्था है, अगर ये ठप होती है तो सिर्फ पॉलीथीन से होती है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने घर के, मतलब ये तो चलो आप यहाँ सफाई कर रहे हो, घर में भी कर लिया करो, क्योंकि सारा अपने घर का जो कूड़ा कट है उसको एक जगह इकट्ठा करो, सरकारी गाड़ी आपको ले जाएगी और वो ले जा करके वहाँ पर आपको इनको बिठा दो। ब्रह्मा जी के द्वारा यह स्थापित है और अनादिकाल से जब शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम अगर माना जाए, बावन पुराण के मतानुसार, महाभारत के मतानुसार, तो सर्वप्रथम शिवलिंग उपासना जो है हमारे स्थानुष तीर्थ में हुई थी। तो आज आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर सेवा करेंगे। आप आज ही नहीं, अपितु जब भी समय लगे तो आप अपने आसपास के तीर्थों में, आसपास के धार्मिक स्थलों में सेवा करनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष हमारा सनातन का ज्योतिष से विशेष संबंध है। कई लोगों के बोले शनि खराब हो गया, कोई पहले ये सनेत सरोवर होता था पूरा, यानी कि पीपली से लेके इस जगह तक,
और आपके एनआईटी के पीछे दयालपुर से लेके और करण के टीले तक ये पूरा एक सरोवर था। इस सरोवर के मध्य में स्थानेश्वर महादेव विराजित थे और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो ये शहर और ये सब चीज़ें इत्यादि बसने लगी। और इसी तीर्थ से शुरू करके महाभारत का युद्ध, महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण पांडवों के साथ इसी तीर्थ पर भगवान शिव की आराधना करके उनका आशीर्वाद लेके फिर भद्रकाली में घोड़े चढ़ाकर फिर उन्होंने युद्ध को प्रारंभ किया था। तो आप इस समय कुरुक्षेत्र के प्राचीनतम स्थान पर, केवल कुरुक्षेत्र के नहीं, अगर हम संस्कृति की बात करें तो सरस्वती के किनारे पर, सरस्वती और सिंधु के किनारे पर ही सारी सभ्यताओं की रचना हुई। तो उसमें जो प्राचीनतम तीर्थ है, हम उससे ये कार्यक्रम आज का शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सब आपकी नॉलेज में रहे, इसलिए डायरेक्टर साहब का आदेश था। तो मैंने आपको एक संक्षेप में इस तीर्थ की महत्वता के बारे में महाराज जी की आज्ञा से ये सब चीजें बताई। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।